Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your Aptech Guru. So my dear class 9th IT AICS students, भाई फाइनली धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर, जहां आपको सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे विद फ्री ऑफ नोट्स। जी हाँ, तो देरी किस बात की, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, शेयर कर लो अपने उन सारे दोस्तों के साथ जिन्होंने क्लास 9th में IT AIS सी आउट किया हुआ है। सो एज पर शेड्यूल आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम द ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद टाइपिंग सॉफ्टवेयर। जी हाँ, यूनिट 2 की शुरुआत हम कर चुके हैं प्रीवियस सेशन में, जिसमें चैप्टर 1 और 2 को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है। 1 और 2 के वीडियो लेक्चर्स यदि देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, जाके देख सकते हो आराम से यदि पहली बार चैनल पे आए हो तो। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में जो टाइपिंग सॉफ्टवेयर होता है इस पे आप कैसे काम कर सकते हो। देखो, बहुत सारे टाइपिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जैसे टाइपिंग ट्यूटर होता है, ऑनलाइन टाइपिंग टेस्ट अवेलेबल होते हैं, रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर जो हमें इस यूनिट में इस चैप्टर में पढ़ना है। तो बेटा किसी भी टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर पे आप क्या कर सकते हो, अपनी टाइपिंग को, अपने टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो आज के सेशन में हम रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे और इस रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की मदद से आप कैसे अपने टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो वो जानेंगे। और एक ही वीडियो में आपको पूरा चैप्टर समझा देने वाली हूँ, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। समझ में आ गई बात? तो एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म कर देने वाले हैं। ठीक है जी, सो बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन के साथ में चैप्टर की शुरुआत की। सो विद द एडवेंट ऑफ अ कंप्यूटर इन एजुकेशन इट हैज बिकम utmost important for students to learn and master the typing skills। बेटा यदि कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, आपको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत टाइपिंग आना बहुत जरूरी है। यदि टाइपिंग नहीं आएगी तो आप जैसा काम करना चाहते हो, आप कोई डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हो, स्लाइड्स बनाना चाहते हो, प्रेजेंटेशन रेडी करना चाहते हो, एक्सेल में शीट्स बनाना चाहते हो, तो वो आप आसानी से कर पाओगे। अदरवाइज आपको इन सारी चीजों में प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। सो टाइपिंग इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ करेक्ट फिंगर प्लेसमेंट टू बिल्ड स्पीड फॉर ऑप्टिमल टाइपिंग एक्यूरेसी। अब क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कीज को देख देख कर प्रेस करते हैं, तो इट इज टाइम कंज्यूमिंग। आपको अपना नाम पे लिखना है तो आपको नहीं पता है कि कीबोर्ड में कहाँ आपकी कीज है। जैसे फॉर एग्जांपल कि ये कीबोर्ड है, अब इसमें भाई जो भी लेटर्स लिखे हुए आपको नहीं पता कहाँ कौन सा लेटर प्लेस है, तो आप एक एक कीज को इस तरीके से देखकर टाइप करते हो, तो इट इज ऑब्वियस टाइम कंज्यूमिंग होगा, साथ में आपकी स्पीड नहीं होगी, आपको बहुत देर लगेगी अपना नाम ही टाइप करने। ठीक है, तो टाइपिंग स्किल्स को डेवलप करने के लिए बेसिकली यहाँ पे टच टाइपिंग मेथड का हम यूज करते हैं, जिससे आपकी टाइपिंग एक्यूरेसी इंक्रीज होती है, आपकी टाइपिंग प्रोफिशिएंसी बढ़ती है। मींस कि हम बोल सकते हैं कि आपका राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होता है, क्योंकि आजकल गया जमाना पेन पेपर से लिखने का। लिखते लोग आज भी है, लेकिन आजकल सारी चीजें तो कंप्यूटराइज्ड हो गई है मैम। सारे मैसेजेस वगैरह सब आपको ऑनलाइन मिलते हैं, कोई भी ऑफिशियल भी चीज है तो वो मेल में आपको टाइप करके ही मिलती है ना जी। तो कहीं ना कहीं अपना राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए आपको टाइपिंग आना तो बहुत ही जरूरी है। तो क्लास 9 से ही सीबीएसई ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। दैट्स व्हाई सीबीएसई ने आपके सिलेबस आईटी में इस चैप्टर को इंक्लूड कर दिया है, ताकि बच्चों में 9 से ही टाइपिंग स्किल्स को डेवलप किया जा सके, ताकि जब वो अपने करियर में आगे बढ़े तो उनको टाइपिंग से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम फेस ही ना करना पड़े। अब ये टच टाइपिंग होता क्या है, ये प्रीवियस सेशन में जान लिया था। टाइपिंग के लिए क्या बेसिक स्टेप्स होनी चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी 10 फिंगर्स यूज्ड होती है जब आप टाइपिंग करते हो। आपको पता है अच्छे से कि ये ए एस डी एफ पर होती है चारों फिंगर्स, और दोनों थंब स्पेस बार पे होते हैं। फिर इधर ये जे के एल, और बेसिकली आपका जो कॉलन होता है और सेमीकोलन होता है उस पे लास्ट वाली फिंगर होती है, और जिस रो पे होती है उसको होम रोज कीज कहते हैं, जहाँ पे रेस्ट पोजीशन में आपकी फिंगर्स होती है। यदि ये रूल्स आपको पता है ना, जो मैंने लास्ट सेशन में ऑलरेडी समझा दिए चैप्टर 2 में, तो यदि वो रूल्स आपने याद कर लिया, आपको पता चल गया कि आपकी कौन सी फिंगर किस की को प्रेस करने वाली है, तो आपके दिमाग में आपको ये चीजें लर्न हो जाएगी कि भाई इस फिंगर से आपका जो है ए प्रेस होगा, ऊपर आपका डब्ल्यू क्यू प्रेस होगा, नीचे जो भी सी वी एन बी होता है तो सी प्रेस होगा। तो इस तरीके से आपको एक एक फिंगर की कीज याद हो जानी चाहिए, ताकि फिर आप सामने मॉनिटर पे देखकर अपनी फिंगर्स से आसानी से कीज को टाइप कर सकते हो। अब वो कितने एक्यूरेटली टाइप होगा, कितनी टाइम में आप टाइप करोगे और अपनी प्रैक्टिस कैसे करोगे, उसके लिए रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे, है ना जी। तो यहाँ पर टच टाइपिंग मेथड इसको बेसिकली कहा जाता है, जिसमें आप बिना कीबोर्ड को देखे, मींस विदाउट द यूज ऑफ सेंस ऑफ साइट, you simply feeling the keyboard and typing the type the letters. Okay, press the key so that the letters will be printed on screen without the use of sense of sight। बिना कीबोर्ड को देखे आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है जी। So however the sense of touch is little involved since this typing method utilizes
muscle memory with rigorous training. This way a user can spontaneously by placing his or her hands on the keyboard or does not have to look at any of the keys, है ना. वो क्या करेगा, यूजर किसी भी कीज को बिना देखे आराम से टाइप कर पाएगा बाय यूजिंग टच टाइपिंग मेथड. अब ये देखो टच टाइपिंग मेथड में जो बेसिकली यहाँ पे जो कीबोर्ड लगाया हुआ है, ये कीबोर्ड में आपको ये रेड कलर शो कर रहा है कि आपको इस लिटिल फिंगर से ये सारी कीज को प्रेस करना है ना. आपकी जो रिंग फिंगर होती है ऑरेंज कलर शो कर रहा है रिंग फिंगर को, और जो आपकी मिडिल फिंगर होती है उससे ये ग्रीन कलर के वर्ड सारे आएंगे, और जो इंडेक्स फिंगर होती है उससे ये दो रो में आपको क्या करना है, लेटर्स को टाइप करना है. सिमिलरली ये आपके लेफ्ट हैंड के लिए हो गया और ये आपके राइट हैंड के लिए कलर कॉम्बिनेशन के साथ में कीज बताई. यदि आपको ये चीज पता है ना, ये यदि आपने फोकस कर लिया, याद कर लिया, तो ये मानो कि बस फिर प्रैक्टिस की देरी है. फिर प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो हमें अच्छे से पता है ना. अब आखिर ये टच टाइपिंग के फायदे क्या हैं, क्यों सीख रहे हैं हम ये टाइपिंग, तो बहुत सारे फायदे हैं. टच टाइपिंग इज वंडरफुल टेक्निक टू प्रोवाइड वेराइटी ऑफ कस्टमाइज्ड एक्सरसाइजेस. इसमें आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस मिल जाती है जिससे आप अपने प्रोफेशनल कीबोर्डिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो. स्पीड इनहांस होती है, एक्यूरेसी के साथ टाइप कर सकते हो. आपका जो टाइम जो वर्क है वो टाइम फ्रेम में कंप्लीट होता है. मैंने बोला आधे घंटे में एक पूरा पेज टाइप करना है, यदि टच टाइपिंग मेथड आती है ना तो आप 15 मिनट में भी कर दोगे. इट डिपेंड्स कि आपकी प्रैक्टिस कैसी है ना. तो इससे आपकी प्रैक्टिस इंप्रूव होती है, आपका फोकस बढ़ता है, फोकस भी आपका इंप्रूव होता है, आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होते हैं. तो कितने सारे फायदे यहाँ पे लिखे हुए और वही सारे इस डायग्राम में भी मैंने बताए हुए हैं. ठीक है जी. नाउ इसके लिए जरूरत क्या है, मैम टच टाइपिंग मेथड सीखे तो सीखे कैसे, आखिर किन चीजों की जरूरत होगी. तो ऑब्वियस सी बात है कि हम कंप्यूटराइज्ड जमाने में जी रहे हैं तो हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो चाहिए होंगे मैम. तो आपको एक कंप्यूटर सिस्टम चाहिए जिसमें फिजिकली एक कीबोर्ड अटैच होना चाहिए, क्योंकि आजकल कीबोर्ड वर्चुअल भी आता है ना. तो फिजिकल कीबोर्ड आपको एक अलग से कंपोनेंट चाहिए, माउस चाहिए, स्पीकर चाहिए, है ना. कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर्ली एक चाहिए. उसके साथ आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए. विंडोज हो सकता है, आईओएस हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, जिसपे आप काम करते हो. विंडोज 10, 11, 7, 8 वो बेसिकली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम एकमात्र ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सारी चीजों को सपोर्ट करता है. नाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए जो आपको टाइपिंग सीखने में आपकी हेल्प करेगा. किस सॉफ्टवेयर की मदद से आप अपने प्रोफेशनल स्किल्स को डेवलप कर पाओगे, भाई कहाँ प्रैक्टिस करोगे. तो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं. अब ना सिर्फ रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर जिसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, बल्कि इसके अलावा टाइपिंग मास्टर, ऑनलाइन टाइपिंग ट्यूटर, बहुत सारे एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं. आप जिसमें फैमिलियर हो उसमें अपने प्रैक्टिस को कर सकते हो. इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा. देखो ये देखो आपके हैंड पोजीशंस आपको यहाँ विजिबल होंगे, और जो भी लेटर्स है जब आप प्रेस करोगे तो वो करेक्ट इनकरेक्ट सब बताएगा, और ये सब मैं प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ. तो सेशन बेटा थोड़ा सा लेंथी होगा, है ना. सेशन आज का लेंथी होगा क्योंकि मैं प्रैक्टिकली आपको पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में करवा दूंगी. तो आपको एंड तक बने रहना, या यदि वाकई टाइपिंग सीखना चाहते हैं. अभी कितने बच्चे जो मुझे यहाँ सुन रहे हैं जिनका टाइपिंग स्किल्स बहुत शानदार है, जिनको पता है कि एक्चुअल में टच टाइपिंग से कैसे टाइपिंग की जा सकती है, कमेंट सेक्शन में बताना जरूर. और कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि इस तरीके से अपने टाइपिंग स्किल्स को आगे इंप्रूव करने वाले हैं, वो भी लिखना मत भूलना. ठीक है, चलो. तो रैपिड टाइपिंग ट्यूटर सॉफ्टवेयर की बात कर लें. ये बेसिकली लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए बनाया गया है ताकि आप अपने टाइपिंग स्किल्स को, कीबोर्डिंग स्किल्स को और एफिशिएंटली इंप्रूव कर सकते हो. ठीक है. अब ये जरूरी नहीं है कि बस बच्चे ही इसका यूज कर सकते हैं, अडल्ट पर्सन भी इसका यूज कर सकते हैं जो इनिशियली टाइपिंग सीखना चाहते हैं. क्योंकि आपको पता है कि आजकल स्टेनोग्राफर्स वगैरह की जो पोस्ट निकलती है, गवर्नमेंट पोस्ट, उसमें टाइपिंग की जरूरत होती है ना. क्योंकि सारी चीजें आजकल कंप्यूटराइज्ड हो चुकी है, हर चीजों में आपको टाइप करके ही सारी चीजें मिलती है. सो इट इज बेसिकली हेल्प टू लर्न देम द टाइपिंग स्किल्स एंड चेक देयर टाइपिंग स्पीड प्रोग्रेस. अब इस सॉफ्टवेयर में आप अपने टाइपिंग स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, साथ ही आपने कहाँ गलती किया है, कितनी स्पीड से टाइप किया है, कितना टाइम लगा है टाइप करने में, कितनी एरर्स थी, कितने सही वर्ड्स लिखे, कितने गलत टाइप किए, सब पता चल जाता है. ठीक है. सो विद द क्विक ट्रेनिंग सेशंस, इसमें कुछ ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, कुछ बनी बनाई टेलर मेड पहले से एक्सरसाइजेस होती हैं, है ना. कुछ लेसन्स होते हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, आपके टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए बने हैं. अब इसका जो इंटरफेस है वो कैसे दिखता है, देखो इस तरीके का इसका इंटरफेस होता है. ओके जी. अब इसमें क्या क्या आपको मिल जाता है तो पहले वो समझ लेते हैं कि रैपिड टाइपिंग प्रोवाइड वेरियस कोर्सेज. ये आपको डिफरेंट कोर्सेज अलग अलग लेवल पे प्रोवाइड करता है. पहला है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इसमें जितने कोर्सेज हैं उनका इंट्रोडक्शन मिलेगा. दूसरा है बिगिनर लेवल. यदि आप एकदम बेसिक लेवल से, एकदम बिगिनर लेवल से, जीरो से टाइपिंग सीखने की शुरुआत कर रहे हो तो बिगिनर लेवल पे आपको कीज से फेमिलियर किया जाएगा. कीज कहाँ कहाँ कौन कौन सी प्लेस्ड है उसको याद करवाया जाएगा. बिगिनर लेवल पे इतने लेसन्स अवेलेबल होते हैं. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स ना यू विल नो about which finger is hit, then which key or which character is present on the screen. समझ में आई. इस बिगिनर लेवल पे जब आपने सारे कोर्सेज, सारे लेसन्स कर लिए ना, उसके बाद आपको ये रियलाइज हो जाता है, आपको ये रिकॉग्नाइज हो जाता है कि अगर मैंने इस फिंगर से कोई सी की को प्रेस किया है
रेस्ट पोजीशन पे जब हमारी, तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सी की वहां सामने प्रेस होकर शो हो रही है। समझ में आ गई बात? सो बिगिनर लेवल से ही आप क्या करते हो, शुरुआत कर देते हो अपने टाइपिंग स्किल्स की डेवलप करने की। नाउ एक्सपीरियंस लेवल आता है आफ्टर बिगिनर लेवल। एक होता है एक्सपीरियंस लेवल जो आपकी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करता है। देखो बिगिनर लेवल पे तो हम कीज को याद करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल पे अब कीज याद हो गई, एक बार आपको पता चल गया इसमें ए है, इसमें एस है, इसमें डी है, इसमें एफ है, इसमें जे के एल और सेमीकोलन है, ठीक है। थंब से स्पेस जाएगा। जब इतना याद हो गया, आपको ऊपर की कीज भी याद हो गई, बिगिनर लेवल पे याद हो गई, तो एक्सपीरियंस लेवल पे हम इसको अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और एक अच्छा एक्सपीरियंस गेन करते हैं, ठीक है। तो एक्सपीरियंस लेवल पे आप अपनी टाइपिंग स्पीड को इंप्रूव करते हो, अपनी मेमोराइजिंग जो है उस फ्रिक्वेंटली आप कितना मेमोराइज कर पाते हो कीज को, कितने आपने सही वर्ड्स लिखे हैं, वो आप यहाँ पे चेक करते हो। फिर आता है एडवांस लेवल। अभी एडवांस लेवल पे कुछ टिपिकल और टफ लेसन्स आते हैं, ठीक है। और यहाँ जो कोर्स है वो यूजर के टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करता है, जिसमें आप कितना टेक्स्ट एक्यूरेट लिख पा रहे हो कितने समय में, वो पता होता है। तो यहाँ जो टेक्स्ट का लेवल होता है वो एडवांस हो जाता है। वो कहते हैं ना, जब आप रीडिंग करना शुरू करते हो तो HAT हैट BAT बैट स्मॉल स्मॉल से वर्ड्स लर्न करते हो, और फिर सपोज सडनली की नेसेसरी की स्पेलिंग आ जाती है, तो टफ स्पेलिंग कब आती है, जब धीरे धीरे आप पढ़ना सीखते हो, तो आप थोड़ा एडवांस लेवल पे रीडिंग करना शुरू कर देते हो। आप न्यूज़पेपर के अंदर लिखे हुए टफ वर्ड्स को रीड कर सकते हो यदि आपका बेस अच्छा होता है। तो बिगिनर लेवल बेस डेवलप करता है, एक्सपीरियंस लेवल आपके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटी को एनहांस करता है, एडवांस लेवल आपको एडवांस और प्रो बना देता है। समझ गए आप? चलो फिर आता है टेस्टिंग फेज। तो भाई अब कितना सही लिखा, कितना गलत लिखा है, आपका टेस्टिंग फेज बहुत जरूरी होता है ना, ताकि आप फिर बिना इस सॉफ्टवेयर के कहीं भी टाइप कर सकते हो। तो टेस्टिंग फेज में कुछ यहाँ पे कोर्सेज होते हैं जो आपकी करंट टाइपिंग स्पीड, कितना एक्यूरेसी लेवल है, कितना एरर लिखा हुआ है, आपका परसेंटेज लेवल क्या है, वो सब चेक करके एक प्रिंट आउट के फॉर्मेट में रिपोर्ट बना के दे देते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में आपको एक प्रॉपर रिपोर्ट मिलती है जिसमें आपका टाइपिंग टेस्ट लिया जाता है। टेस्टिंग में बकायदा आपको टेस्ट मिलते हैं, जिस टेस्ट में आपको पास होना होता है, रिपोर्ट के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें मिल जाती है, ठीक है जी। तो ये था कि इतने लेवल बाय लेवल आप अपने टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो और इनमें बने बनाए लेसन्स मिल जाते हैं। नाउ वंस यू हैव डाउनलोडेड द सॉफ्टवेयर, अब इसके लिए आपको रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है बेटा। एक बार ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, rapidtyping.com करके इसकी वेबसाइट है, वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी मैंने वैसे डाउनलोड ही किया है, देखो मैं बता देती हूँ कहाँ इसकी वेबसाइट मिलेगी, लाइक दिस। ये देखो यहाँ पे rapidtyping.com गूगल पे सर्च करोगे तो इसका लेटेस्ट वर्जन यहाँ से डाउनलोड कर लेना, डाउनलोड रैपिड टाइपिंग 64 बिट, और इसका जो exe फाइल है वो यहाँ पे आपको दिखेगा। इस exe फाइल को इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम में। तो बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है कुछ इस तरीके से आपको विजिबल होगा, जरा ध्यान से देखना, है ना। ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपको कुछ इस तरीके से विजिबल होगा डेस्कटॉप स्क्रीन पर। हियर्स द रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, इस पर डबल क्लिक करूंगी मैं, तो यहाँ पे देखो आप इस तरीके से ये रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर का इंटरफेस अब आपके सामने खुल चुका है। तो मैंने कहा था प्रैक्टिकली आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दिस इज द होल इंटरफेस ऑफ रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो वही फिंगर पोजीशंस आपको मिल रही है, ASDF, फिर QWERTY पर है, फिर JKL और सेमीकोलन पर है, तब आपके स्पेस बार पे ये होम रो कीज होती है ना, और उसके बाद आपकी फिर QWERTY पैटर्न वाली कीज और ZXCVBMN। तो इस तरीके से आपको ये कीज याद होनी चाहिए, ठीक है। और ये इंटरफेस जो जो टाइप करते जाओगे वो कीज यहाँ पर ऊपर दिखती जाएगी। अब जो लेसन्स में बोल रही थी आपसे, वो लेसन्स आपको यहाँ मिलेंगे। देखो बेसिक लेसन्स मिल रहे हैं, एडवांस लेसन्स मिलेंगे, इस पे होंगे तो ये इंट्रोडक्शन, बिगिनर लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, एडवांस लेवल, टेस्टिंग लेवल, दिख गया। चारों पांचों लेवल अभी मैंने बताया। तो ये इंट्रोडक्शन, बिगिनर, एक्सपीरियंस, एडवांस और टेस्टिंग लेवल। और यहाँ पे देखो जो भी इंट्रोडक्शन पे आते हो तो इंट्रोडक्शन वाला बेसिक लेसन यहाँ से ओपन कर सकते हो। शिफ्ट कीज, डिजिट कीज, न्यूमेरिक कीपैड, सबकी प्रैक्टिस करवाएगा वो आपसे। और बकायदा यहाँ पे टाइम भी चलेगा, कब आपने स्टार्ट किया, कब टाइम एलैप्स हो रहा है, कितना रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है। अंडू करना है तो अंडू भी कर सकते हो, बैक भी जा सकते हो, है ना। तो बाकी यहाँ पे आपको वो सारे जो लेवल अभी मैंने बताया वो चारों आपको यहाँ विजिबल हो चुके हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? चलो वापस आ जाते हैं। अब ये जो रैपिड टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसको स्टार्ट करने के लिए विंडोज 7 और विंडोज 10 में 7 स्टेप्स होती हैं। स्टार्ट पे चले जाओ, ऑल प्रोग्राम्स पे चले जाओ, रैपिड टाइपिंग फॉर्म 5 को स्टार्ट कर लो। 5.5 इसका लेटेस्ट वर्जन है, वही सेम स्टेप्स यहाँ भी होती है, ठीक है। आप डायरेक्टली सर्च बार में से भी स्टार्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली आपके डेस्कटॉप पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, आइकन अवेलेबल है, तो डबल क्लिक करके वहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस है। अब इसका जो मेन विंडो है वो कुछ इसी तरीके से विजिबल हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। देखो वही सारे आपको चीजें दिख रही है, लेसन प्लान, स्टैटिस्टिक्स, लेसन एडिटर, टेक्स्ट पैनल,
ठीक है, कंट्रोल पैनल विजिबल हो रही है, कीबोर्ड विजिबल हो रहा है, ओके, और ये आपकी टास्क बार, टाइटल बार, सारी चीजें विजिबल हो रही है, स्टेटस बार ऑल्सो। तो क्या क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले होती है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होती है, जो सबसे टॉप पर होती है, जिसमें एप्लीकेशन का नाम होता है, ठीक है, जिसमें प्रोग्राम मोड्स, ऑप्शन बटन, 3 कंट्रोल बटन राइट साइड पे होते हैं। तो करंट लेसन, स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स लेसन, ये आपको टॉप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर मिलेंगे, ठीक है, 3 बटन। करंट लेसन कौन सा चल रहा है, स्टूडेंट का स्टैटिस्टिक्स की उसने कैसे टाइप किया है, क्या उसके एरर्स है, क्या मिस्टेक्स है, टाइपिंग स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, वो स्टैटिस्टिक्स में मिलता है। और कौन कौन से लेसन्स अवेलेबल है वो आपको मिल जाते हैं, ठीक है। ये 3 मोड्स बेसिकली टॉप राइट कॉर्नर पर मिलते हैं। टॉप लेफ्ट पर, टॉप राइट पर क्या मिलेगा, टॉप राइट पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन बटन जो टाइप राइट कॉर्नर पर होता है टाइटल बार के, और वहीं आपको फिर कंट्रोल बॉक्स में मिलेगा मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज। तो ऑप्शन बटन पे आप इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स कर सकते हो, जैसे कि आप लैंग्वेज, बैकग्राउंड, टेक्स्ट कलर, थीम, साउंड, फॉन्ट, हेल्प, अपडेट, लॉग आउट, ये सारी चीजें, सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे भाई। और वहीं राइट कॉर्नर पर आपको कंट्रोल बटन मिलेगा मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज का, ठीक है। चलो देखते हैं मैम, तो आ जाओ वापस यहाँ पर। ये देखो सबसे ऊपर आपको टॉप पर ये जो ब्लैक ग्रे कलर की दिख रही है टाइटल बार है। यदि मैं बताऊं तो यहाँ पर ये हो गया आपका लेसन, ये हो गया आपका क्या, करंट लेसन, और उसके साथ स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स और लेसन्स जो अवेलेबल हो। यहाँ आ जाओ, ये ऑप्शन बटन है 3 लाइंस वाला, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन दिख रहा है। चलो इस पे क्लिक करके दिखाऊं, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये अभी आपका करंट लेसन जो ओपन है वो दिख रहा है, डिफॉल्ट करंट लेसन सिलेक्टेड है। उसके बाद में आप क्लिक करोगे तो स्टूडेंट स्टैटिस्टिक्स खुल जाएगा। अभी यहाँ पे सारी चीजें ब्लैंक है। जब आप एक लेसन प्ले कर लोगे, एक लेसन खेल लोगे, तो उसके बाद आपकी पूरी जो है स्टैटिस्टिक्स यहाँ विजिबल होगी। अब इसके बाद कौन कौन से लेसन्स है उनकी डिटेल यहाँ दी हुई है। इंट्रोडक्शन लेवल पे इतने सारे कोर्सेज है, उनकी सेटिंग्स आप कर सकते हो। सपोज किसी लेसन का टाइम बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है, आपको कर्सर बदलना है, टाइम को इंक्रीज या डिक्रीज करना है, वो सारे फीचर्स यहाँ मिलेंगे जो आप सेटिंग कर पाओगे। समझ में आ गई बात। अब आगे आते हैं ऑप्शंस पर। तो जैसे ही मैं ऑप्शंस पे आती हूँ, अच्छा पहले हम यहाँ से इसको करंट लेसन पे ले आए। अब ये है ऑप्शन राइट कॉर्नर पर, तो क्या बताया यहाँ से, कीबोर्ड की सेटिंग कर सकते हो, इसका बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट, साउंड, थीम, शॉर्टकट्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अपडेट कर सकते हो, लॉग आउट और एग्जिट कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन बटन्स में यहाँ पे, मतलब इस सॉफ्टवेयर की सेटिंग्स के ऑप्शंस आपको सारे यहाँ मिल जाएंगे, है ना जी। फिर वही मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन आपको यहाँ पे विजिबल हो रहा है, ठीक है। पढ़ते हैं, देखो जैसे मैंने क्लिक किया तो ये टेस्ट स्टार्ट हो गया, ये दिख रहा है आपको यहाँ पे टाइमर। जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब आप इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है जी। सपोज कि हमें क्या करना है, प्ले करना है, तो जैसे ही मैं प्रेस कर रही हूँ ना कीज, तो आप देखोगे यहाँ पर स्पेस देना है, जे देन डी स्पेस डी के, इस तरीके से ना आप इसको प्ले कर सकते हो। ये जो भी रेड आ रहा है मतलब मैं गलत प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, ध्यान रखना। इस तरीके से बेसिकली आप इसको प्ले कर पाओगे, अंडरस्टूड। तो आपको ये चीज क्लियर हो रही है ना। देख लो भाई, मैं यहाँ पर प्ले भी कर रही हूँ, जो गलत लेटर्स वो रेड से आएंगे, ओके जी। देखो यस, है ना। चलो देखते हैं जीतते हैं कि हारते हैं। डन, रॉन्ग, यस, डन, के, ओके। तो ये एक मैंने 30 सेकेंड्स का यहाँ पर एक इनिशियल लेवल का, बिगिनर लेवल का गेम प्ले किया। तो स्टेटिस्टिक्स तुरंत आपके सामने, जैसे ही 30 सेकेंड्स पूरे हुए, एफ डी जे और के 4 कीज को लर्न करवाने के लिए बेसिकली ये पहला लेसन था जो कि बिगिनर लेवल पे था। स्टेटिस्टिक्स आपके सामने देखो, जो लेवल है आपका वो कुड बी बेटर, ओके, गुड और एक्सीलेंट। तो फिलहाल मुझे टाइपिंग थोड़ी बहुत आती है अच्छे से, तो एक्सीलेंट सिखा दिया। बाकी जिसको बिल्कुल भी कीज का ज्ञान नहीं है तो बेटा उनको तो याद करने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उनका रिजल्ट गुड भी हो सकता है, ओके भी हो सकता है, और आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, कुड बी बेटर भी शो कर सकता है। तो ये ऑरेंज से लेकर ग्रीन तक ये जो लाइंस चल रही हैं, ऑरेंज ग्रीन, ये कलर कोड बताता है कि आपका रिजल्ट क्या हो सकता है। अब देखो जो वर्ड पर मिनट था, स्पीड 21 वर्ड पर मिनट के अकॉर्डिंग स्पीड आ रही है। 10 वर्ड पर मिनट मैंने जो है यहाँ पे आपका जो लेवल है वो शो हो रहा है। 10% एक्यूरेसी, ये एक्यूरेसी 10% यहाँ दिखा रहा है, लेकिन एक्यूरेसी जो एक्चुअल निकली, ये जो ब्लू कलर है ना, ये एक्चुअल बता रहा है 75%। और स्लो डाउन रेशियो, स्लो डाउन कम था तो स्लो डाउन रेशियो 0% आ रहा है, ठीक है। 90%, 10%, ये आपको कुछ एग्जैक्ट यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स शो रहा है। अभी अगले लेसन पे मूव करना है, सपोज आपको अच्छा लगा, आपको अपनी स्पीड और इंप्रूव करनी, तो गो टू नेक्स्ट लेसन। और यदि इसी लेसन को ट्राई करना है तो ट्राई अगेन पे क्लिक करोगे, और इसके बाद में आपको यहाँ पर कहाँ क्लिक करना होगा, गो ऑन पे, ठीक है। ट्राई अगेन पे, गो ऑन पे क्लिक करोगे तो अगले लेसन पे आ जाओगे, या वापस उसी लेसन पे आ जाओ, ठीक है। समझ में आ गया। तो टोटल 37 सेकेंड्स में हमने ये जो एक लेवल है, एक जो लेसन है वो कंप्लीट किया। आगे बात समझ में अच्छे से कि किस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो, फिलहाल ये समझा। तो टाइटल बार भी समझ में आ गया, टूल बार, करंट कोर्स, लेसन कंट्रोल अभी बताया मैंने, बिगिनर लेवल, एक्सपीरियंस लेवल, एडवांस लेवल, टेस्टिंग लेवल,
टेक्स्ट एरिया जहां पे टेक्स्ट चल रहा था, FJKL देख रहा था ना आपने, वो टेक्स्ट एरिया कहलाता है जहां पे आपको टेक्स्ट दिखता है, जो आप टाइप करते हो वो विजिबल होता है। नाउ स्टेटस बार जस्ट टेक्स्ट एरिया के नीचे होता है, जिसमें कुछ टिप्स, प्रोग्रेस बार और वॉल्यूम कंट्रोल सारी चीजें शो होती है। स्टेटस बार हमेशा बॉटम में, एकदम बॉटम में प्रेजेंट होता है, लेकिन इस सॉफ्टवेयर में टेक्स्ट एरिया के बाद प्रेजेंट होता है। जब टाइप करते हो तो आपकी क्या प्रोग्रेस है ना, कितने लेटर्स टाइप कर दी, कितनी मिस्टेक्स हो गई, वो सब यहाँ पे शो होता है। वॉल्यूम लेवल को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो उसका आइकन भी आपको यही मिलता है। और उसके बाद दिखता है सबसे नीचे वर्चुअल कीबोर्ड, जो भी टाइप कर रहे हो तो आपकी मिस्टेक्स आपको वहां दिखती जाती है। ठीक है जी, तो रैपिड टाइपिंग में एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, आपको ये बताता है कि आप गलत टाइप कर रहे हो या आप सही टाइप कर रहे हो, स्क्रीन पे देखकर आपको समझ में आता है। ठीक है जी, कहाँ होता है ये सब चीजें, देखो ये हो गई स्टेटस बार, दिख रही है आपको स्टेटस बार। पुट योर फिंगर इन द बेस पोजीशन FJ एंड स्टार्ट बाय प्रेसिंग एनी की, कोई भी की प्रेस करोगे तो ये टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखो ये कीबोर्ड है, ये स्टेटस बार है, और यहीं पर आपको वॉल्यूम कंट्रोल यहाँ दिख रहा है, देखो हियर्स द वॉल्यूम कंट्रोल। इस पे क्लिक करोगे तो आप वॉल्यूम को इंक्रीज और वॉल्यूम को डिक्रीज कर सकते हो एज पर योर चॉइस, यदि आपको वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज रखना है तो। ओके, एंड दिस इज द टेक्स्ट एरिया। तो ये होल स्क्रीन आपको अच्छे से समझ में आ गई, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब रैपिड टाइपिंग एप्लीकेशन को सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर करने के बाद में आपको स्टार्ट कर देनी है टाइपिंग की प्रैक्टिस करना। पहले लेसन पे क्लिक करोगे तो करंट लेसन आपको इंट्रोडक्शन का मिल रहा है, जैसे मैंने अभी बताया। उसके बाद आप बिगिनर लेवल पे जा सकते हो, है ना। लेफ्ट साइड में आपको सारे लेसन्स मिल जाएंगे, जो भी लेसन सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग वर्चुअल कीबोर्ड दिखेगा। टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना, जो अल्फाबेट प्रेस करोगे वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, गलत करोगे तो रेड कलर से दिखेगा, सही करोगे तो ग्रीन कलर से शो होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ आपको लेटर्स विजिबल होंगे, लेसन्स विजिबल होंगे, आप यहाँ से अपना अकॉर्डिंग लेसन को सिलेक्ट कर सकते हो। सो व्हाइल यू आर टाइपिंग द करंट लेसन, टाइम बटन मतलब एक टाइम बार भी ऊपर चल रही होती है, बताया था मैंने टाइम बार 37, 36, 35, 34, 1 तक, 0 तक चलेगी। टाइम आउट, उस टाइम फ्रेम के अंदर आपने कितना टाइप किया है उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। ठीक है, यदि आप बीच में टाइपिंग को स्टॉप करना चाहते हो तो वहां पॉज बटन भी होता है, जिससे आप पॉज करके अपनी टाइपिंग को बीच में रोक भी सकते हो। ठीक है, यू कैन क्लिक टू रीस्टार्ट, फिर पॉज पे फिर क्लिक करोगे तो वापस रीस्टार्ट हो जाएगा, जैसे वीडियो को आप प्ले पॉज नहीं करते हो वैसे ही। और इसकी शॉर्टकट की होती है F8, यदि आपको कीबोर्ड की शॉर्टकट की से यूज करना है तो आप F8 भी प्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इतना भी क्लियर हुआ। नाउ द स्टेटस बार विल शो द इंस्ट्रक्शंस अलोंग टू प्रोग्रेस बार्स। यहाँ पे 2 प्रोग्रेस बार चल रही होती है स्टेटस बार में। ग्रीन प्रोग्रेस बार ये बताती है कि आपका जो कंप्लीशन है करंट लेसन का वो क्या है। येलो प्रोग्रेस बार बताती है कि एक सिंगल कैरेक्टर को आप कितने टाइम में टाइप कर रहे हो। तो ग्रीन आपकी टाइपिंग टाइम के लिए, टाइपिंग स्पीड के लिए होता है, और करंट लेसन का जो टाइम है जिसमें आप बेसिकली क्या करने वाले हो, कितने परसेंटेज में कंप्लीट कर रहे हो, क्या प्रोग्रेस है, वो बताता है। तो 2 बार्स यहाँ पे विजिबल होती है स्टेटस बार। Now once you have completed the lesson, एक बार लेसन कंप्लीट हो गया तो इस तरीके से स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स दिख जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाया। अभी हमने लाइव देखा ना, मैंने आपको पूरा सॉफ्टवेयर में बताया एक टाइप करके लेसन, और जैसे ही लेसन कंप्लीट हुआ तो अपने आप स्टूडेंट स्टेटिस्टिक्स सामने आ जाता है। इसी लेसन को वापस से प्ले करना है तो ट्राई अगेन करो, गो ऑन पे क्लिक कर दो, और यदि दूसरे किसी लेसन पे, नेक्स्ट लेसन पे मूव करना है तो गो टू द नेक्स्ट लेसन एंड गो ऑन। बाकी आपका टाइपिंग स्पीड, आपका टाइपिंग एक्यूरेसी, स्लो डाउन रेट, कितने की स्ट्रोक टाइप किए, अच्छा एरर ओवरव्यू और डिटेल, इसका डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स भी शो करता है, जो अभी आगे हम देखेंगे। नाउ टाइपिंग को मेजर कैसे करते हैं। अब ये जो आउटपुट आपको दिख रहा है एक्चुअल में वर्ड पर मिनट में, है ना, ये मेजर कैसे हुआ, 90%, 10%, ये आया कैसे। ये सॉफ्टवेयर डिटेक्ट कैसे करता है कि आपने इतने वर्ड सही लिखे, इतना परसेंटेज आपका स्पीड रहा, इतने परसेंटेज आपने एक्यूरेसी लेवल को मेंटेन किया। तो इसके लिए इन पर्टिकुलर वर्ड्स को हम मेजर करते हैं इस यूनिट्स में। पहला होता है कैरेक्टर्स पर यूनिट, दूसरा होता है वर्ड पर मिनट, तीसरा होता है की स्ट्रोक पर मिनट। ठीक है, ये हो गई बात आपकी मिनट्स की, कि इतने मिनट्स में आपने 1 मिनट में कितने कैरेक्टर टाइप कर लिए, भाई 1 मिनट में कितने वर्ड्स टाइप कर लिए, 1 मिनट में कितने कितनी बार की स्ट्रोक प्रेस किया है, कितनी बार की को प्रेस किया है, वो सब आप डिटेक्ट करवा सकते हो। इनकी बेसिस पर ही काउंटिंग होती है। ठीक है, या फिर सेकंड्स के बेसिस पर कि आपने 1 सेकंड में कितने कैरेक्टर टाइप किए, 1 सेकंड में कितने वर्ड टाइप किए, और 1 सेकंड में कितनी बार की स्ट्रोक किया, मतलब कितनी बार प्रेस किया की को। समझ में आ गई बात। तो या तो सेकंड्स के बेसिस पर या फिर मिनट्स के बेसिस पर जो है यहाँ पर काउंटिंग होती है आपकी स्पीड की और सारी चीजों। यदि मैं बात करूं टाइपिंग स्पीड की, तो टाइपिंग स्पीड ऑफ एन ऑपरेटर इज कैलकुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ ग्रॉस स्पीड एंड नेट स्पीड। जो टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होती है वो 2 स्पीड्स में, या तो ग्रॉस स्पीड में
या नेट स्पीड में। वही ग्रॉस स्पीड की बात करें तो मैम अब ये क्या होता है, ग्रॉस स्पीड होती है एग्जैक्टली हाउ फास्ट यू टाइप विथ नो एरर पेनाल्टी। मतलब आपने एरर किया है, आपने गलती से कोई की गलत प्रेस कर भी दी है, बट ग्रॉस स्पीड में सब चीजें काउंट हो जाएगी और सिर्फ आपका सही सही आंसर जनरेट हो जाएगा बिना कोई एरर पेनाल्टी के, बिना कोई रॉन्ग की स्ट्रोक के। वो ग्रॉस होता है जिसमें कंप्लीट रिजल्ट निकलता है। वही ग्रॉस टाइपिंग स्पीड इज कैलकुलेटेड बाय टेकिंग ऑल द टाइप्ड एंड डिवाइडिंग इट बाय टाइम टू टेक द टाइप द वर्ड्स। अब इसके क्या फॉर्मूलेज होते हैं इसके टाइपिंग स्पीड निकालना है तो बेसिकली आपने कितने लेटर्स टाइप किए उसमें से कितने करेक्ट थे और उसको डिवाइड कर देते हैं उसके टाइम से कि कितने टाइम में आपने ये लेटर्स टाइप किए, इससे आपकी ग्रॉस टाइपिंग स्पीड निकलती है ना जी। अब यदि नेट टाइपिंग स्पीड की बात करें तो नेट टाइपिंग स्पीड में आ जाता है आपने एरर फ्री वर्ड कितने टाइप किए। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपको टोटल 100 वर्ड्स दिए गए थे, 100 वर्ड्स थे लेसन में, भाई 100 में से आपने 90 वर्ड्स टाइप किए हैं। क्या बोला मैंने, 90 वर्ड्स टाइप किए, तो यहां जो निकालोगे आप वो क्या होगा, ग्रॉस स्पीड होगा। अब मैंने कहा कि भाई 90 में से आपने 90 वर्ड्स आपने टाइप किए, उसमें से 80 वर्ड्स जो है वो आपने करेक्ट टाइप किए। तो जब आप करेक्ट की बात कर रहे हो कि करेक्ट कितने किए, तो यहाँ कैलकुलेट होता है नेट स्पीड। ग्रॉस स्पीड ओवरऑल टाइपिंग वर्ड्स पे कैलकुलेट हो रहा है, नेट स्पीड कितना करेक्ट टाइप किया है उस पर कैलकुलेट होगा। सो इट इज आर्ग्यूबली द मोस्ट यूजफुल टूल इन गॉजिंग टाइपिंग एबिलिटीज। सिंस एरर प्ले अ इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा नहीं कि एरर नहीं होती है, एरर भी होती है और इस एरर को भी कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, कि कितना एरर आपके टाइपिंग में है। ओके जी। नाउ टाइपिंग स्पीड कैन बी कैलकुलेटेड इन 3 ways, वर्ड पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट एंड की स्ट्रोक पर मिनट। ये तो अभी हमने देखा। अब इसको कैलकुलेट करता कैसे ये सॉफ्टवेयर, तो ध्यान से समझना। यहाँ पर बात कर रहे हैं हम किसकी, यहाँ बात कर रहे हैं हम टाइपिंग स्पीड को कैलकुलेट करने की। तो यदि हम वर्ड्स पर मिनट की बात कर रहे हैं, वर्ड्स पर मिनट की, तो ग्रॉस स्पीड और नेट स्पीड टाइपिंग स्पीड को शो करेगा। और एग्जांपल के साथ में अब इसको समझाऊंगी। तो जैसे मैंने बताया कि ग्रॉस स्पीड टोटल कितने वर्ड्स टाइप करते हैं, तो वर्ड्स विदाउट एरर प्लस वर्ड्स विद एरर्स दोनों को प्लस कर दोगे आप, तो आपके टोटल टाइपिंग वर्ड्स आ जाएंगे। और कितने टाइम में टाइप किया उससे डिवाइड कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने यहाँ पे कहा कि भाई आपने 90 वर्ड्स टाइप किए हैं और ये कितने टाइम में टाइप किए हैं, भाई 1 मिनट में आपने 90 वर्ड्स जो है, 90 कैरेक्टर्स जो है वो टाइप किए। 1 मिनट मतलब 60 सेकंड। तो यदि मुझे ग्रॉस स्पीड निकालनी है तो ग्रॉस स्पीड क्या हो जाएगी, ग्रॉस स्पीड आपके 80 सही वर्ड्स और 10 रॉन्ग वर्ड्स डिवाइड बाय 60। तो ये टोटल टाइम हो गया और ये आपके सही और गलत सब मिलाकर ग्रॉस स्पीड निकाल ली। और नेट स्पीड कैसे निकालेंगे, सिर्फ नेट स्पीड सिर्फ करेक्ट वर्ड्स के साथ, ठीक है जी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो सपोज हम ये मान के चल रहे हैं कि एक पर्सन है जिसने 50 वर्ड टाइप किए हैं, जो 2 मिनट में उसने टाइप किए हैं, मतलब 120 मिनट्स मान लो, 2 मिनट है ना, और 50 वर्ड टाइप किए हुए हैं। अब इसमें जो है 6 वर्ड्स में उसने एरर लिखी है, तो जब ग्रॉस स्पीड निकलेगी तो वो 50 डिवाइड बाय 2 से निकलेगी, जो कि 25 वर्ड पर मिनट से के अकॉर्डिंग निकलेगी। 50 वर्ड उसने टाइप किए हुए है ना। अब ये नहीं बताया कि 50 में से इतने गलत है या इतने सही है, पूरे 50 वर्ड उसने टाइप किए हैं, गलत और सही मिलाकर। तो दोनों को डिवाइड कर दिया हमने, किससे, 50 को किससे डिवाइड कर दिया, 2 से। आगे बढ़ते हैं नेट स्पीड पर। तो वर्ड पर मिनट माइनस विदाउट वर्ड्स विद एरर्स डिवाइड बाय टाइम। टोटल जो वर्ड्स है उनमें से एरर को माइनस कर दो तो सही वर्ड्स निकल आएंगे, उसको डिवाइड कर दो टाइम से। तो भाई यहाँ देखो 25 माइनस 6 डिवाइड बाय 2। अंडरस्टूड, बात समझ में आ गई कि 25 कहाँ से आया, है ना। 25 सही वर्ड्स थे और एरर कितने में थी, 6 में, 6 में एरर थी, तो 6 डिवाइड बाय 2, तो टोटल आ गया आपका 22 वर्ड पर मिनट, जो कि नेट स्पीड निकला। बिल्कुल वैसे ही कैरेक्टर्स के लिए भी निकाल सकते हो, यदि वर्ड पे नहीं निकालना है तो कैरेक्टर पे निकाल सकते हो। कितने कैरेक्टर्स आपने ग्रॉस स्पीड में निकल रहे हैं, कितने आपके नेट स्पीड में निकल रहे हैं। तो कैरेक्टर पर मिनट का भी वही फॉर्मूला होगा, विद प्लस विदाउट एरर डिवाइड बाय टाइम, है ना। और नेट स्पीड में क्या होगा, एरर वाले जो वर्ड्स हैं उनको माइनस कर दो तो आपके सही वर्ड्स निकल आएंगे, उसको टाइम से डिवाइड कर दो। सेम वही 250 कैरेक्टर टाइप करें 2 मिनट में, जिसमें 30 में एरर है, तो 250 डिवाइड बाय 2, 250 वर्ड्स 2 मिनट में लिखे तो आपका ग्रॉस स्पीड निकल आई। अब 250 में से माइनस कर दोगे 30 वर्ड्स गलत है, तो 30 डिवाइड बाय 2 जो गलत है उसको माइनस करके फिर आपने जो सही आंसर है वो कैलकुलेट कर लिया, दिस इज नेट स्पीड। आ गई बात समझ में। नाउ की स्ट्रोक, कि कितनी बार की को प्रेस किया है। ओके, सो की स्ट्रोक जी, अगर ग्रॉस स्पीड निकालोगे तो की स्ट्रोक विद प्लस विदाउट एरर टोटल डिवाइड बाय कितने टाइम में आपने की स्ट्रोक प्रेस किया, और वही एरर वाले को माइनस कर दोगे तो नेट स्पीड निकल आएगी।
तो वही क्या है, यहाँ पर एक पर्सन है जिसने 200 की स्ट्रोक 2 मिनट में प्रेस किए, 40 में एरर है, 40 गलत की स्ट्रोक प्रेस हुए और जो बाकी सही है वो आपको कैलकुलेट करना है नेट स्पीड के थ्रू और ग्रॉस स्पीड के थ्रू। तो ग्रॉस स्पीड में टोटल कितने की स्ट्रोक प्रेस किए, 200, 200 डिवाइड बाय 2 मिनट्स में। और वहीं जब नेट स्पीड निकालना होगा तो आप यहाँ पे 40 में से 40 को 2 से डिवाइड करोगे 2 मिनट्स में और उसको बेसिकली माइनस कर दोगे 200 मेरी बात समझ में आ गई। तो नेट स्पीड टोटल 200 थे, इसको माइनस करोगे किसमें, कितने कैरेक्टर्स गलत थे भाई, 40 गलत थे मैम। तो ऐसे कैलकुलेट करोगे तो आपकी नेट स्पीड निकल आएगी अल्टीमेटली। ठीक है जी, तो ये समझ में आ गया मैम। तो ये तो स्पीड निकाल कि कितना फास्ट आपने टाइप किया, अब कितना सही टाइप किया, है ना, कि कितना एक्यूरेट टाइप किया। टाइप तो कर दिया मैम, लेकिन सही कितना टाइप किया है। ठीक है, कि यहाँ बात आती है कि आप अपना नाम लिख रहे हो और नाम लिखते समय 4 कैरेक्टर गलत हो गए, 10 कैरेक्टर का नाम था। ठीक है, तो आपने कितना सही टाइप किया और कितना गलत टाइप किया वो एक्यूरेसी से पता चलता है। एक्यूरेसी मीन्स टाइप द वर्ड्स एक्यूरेटली और करेक्टली। टाइपिंग एक्यूरेसी इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ करेक्ट एंट्रीज आउट ऑफ टोटल एंट्रीज टाइप। सही एंट्रीज में से कितनी आपने सही लिखी, टोटल एंट्रीज में से कितनी एंट्रीज आपने सही लिखी। जैसे 100 कैरेक्टर टाइप किए जिसमें से 90 आपने सही टाइप किए, तो एक्यूरेसी कितनी निकल गई, 90% निकल गई। ठीक है, इसको भी वैसे ही आप वर्ड्स में, कैरेक्टर्स में और मिनट्स में निकाल सकते हो। तो यदि मैं वर्ड्स की बात कर रही हूँ तो एक्यूरेसी को कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्ड्स विद एरर्स मल्टीप्लाई 100% डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। ठीक है जी, जैसे कि किसी पर्सन ने 50 वर्ड्स टाइप किए हैं और 2 मिनट में टाइप किए हैं विद एरर इन 6 वर्ड्स, 6 वर्ड्स में एरर है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये आंसर राइट। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप इसका कैलकुलेशन देखोगे तो टोटल 50 वर्ड्स है, 2 मिनट्स में उसने क्या किया, टाइप किया और 6 वर्ड्स में एरर है। तो 100% में से माइनस करना है, तो 100% में से माइनस कर रहे हैं, जिसमें उसने गलती किया उसको 100 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दे रहे हैं टोटल सही वर्ड से, दैट इज 50। क्लियर हुआ, 100% टोटल एक्यूरेसी होती है भाई। गलत कितने टाइप करे हैं उससे आप क्या कर दोगे, इसको उससे आप इसको कर दोगे मल्टीप्लाई। तो 6 गलत वर्ड टाइप किए, ये वो हो गए, और डिवाइड बाय क्या आएगा, टोटल वर्ड्स जो उसने टाइप करे हुए। ठीक है, दिस इज द आंसर टू कैलकुलेट टाइपिंग एक्यूरेसी। ये बिल्कुल वैसे जैसे प्रॉफिट लॉस वाले मैथ्स में क्वेश्चंस नहीं किए थे, प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट करते थे ना, यही हम वही चीज है यहाँ पर। ठीक है, आगे बढ़ जाए कैरेक्टर्स, तो ये सारे सेम फॉर्मूला आपका कैरेक्टर्स पर भी अप्लाई हो जाएगा, है ना, और वही सेम फॉर्मूला आपका की स्ट्रोक पर भी अप्लाई होगा। तो इसको एक बार सॉल्व करके जरूर देख लेना। इसके सिर्फ फॉर्मूलेज आपको लिखने को आ सकते हैं एग्जाम में, बाकी ऐसा कोई कैलकुलेशन नहीं दिया जाएगा। ओके, नाउ एरर कैसे निकालोगे मैम, अब जहां पर आपका एक्यूरेसी निकल रहा है कि आपने इतना परसेंट सही टाइप किया है, तो इतना परसेंट गलत भी तो टाइप किया होगा मैम, तो एरर भी तो निकल सकती है। तो एरर का मतलब कितने इनकरेक्ट वर्ड टाइप करें। देखो, स्पीड निकालना मतलब कि आप कितना फास्ट टाइप कर रहे हो, एक्यूरेसी निकालना मतलब जो टाइपिंग किया उसमें से कितने सही वर्ड टाइप किए, और एरर मींस पर्टिकुलर पूरी टाइपिंग में से कितने गलत वर्ड टाइप किए। तो इनके अपने अपने परसेंटेज काउंट होते हैं। सो टाइपिंग इनएक्यूरेसी मींस एरर इन टाइपिंग, और टाइपिंग एक्यूरेसी मींस करेक्टनेस इन टाइपिंग। दोनों को हम परसेंटेज में लिख सकते हैं कि रॉन्ग एंट्रीज कितनी बार आपने प्रेस किया। सपोज कि आपने 100 कैरेक्टर टाइप किए हुए, 100 में से आपने 10 इनकरेक्ट टाइप किए, मतलब 90 कैरेक्टर सही थे और 10 इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट के लिए की जो इनएक्यूरेसी निकलेगी, इनएक्यूरेसी कितनी निकल गई, 10%। तो एक्यूरेसी के साथ साथ हम इनएक्यूरेसी को भी कैलकुलेट करते हैं। अभी यदि उसको वर्ड्स के फॉर्मेट में कैलकुलेट करोगे तो वही है, एरर परसेंटेज निकालना है तो वर्ड्स विद एरर इनटू 100% डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। फॉर्मूला यही होगा। जैसे 50 वर्ड्स है, 2 मिनट में टाइप करें, 6 वर्ड्स में एरर है, तो बेटा 6 वर्ड्स में एरर है ना, 6 इंटू 100 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो उसने टाइप कर दिए 50। समझ गए, 6 में एरर इंटू 100 डिवाइड बाय 50, दिस इज द आंसर। वर्ड्स विद एरर, 6 में एरर है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करा क्योंकि परसेंटेज निकालना है, और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स जो उसने टाइप करे 50, तो आपका इनएक्यूरेसी लेवल निकलेगा। और यदि एक्यूरेसी लेवल निकालना था तो इस 50 को ऊपर रख रहे थे हम, टोटल वर्ड्स नीचे आ रहे थे। ठीक है, और सेम ऐसे आप वर्ड्स की बात किसके लिए करोगे, कैरेक्टर्स के लिए करोगे, और कैरेक्टर के बाद ही की स्ट्रोक के लिए होगा। सेम फॉर्मूला, बिल्कुल सेम फॉर्मूला। ठीक है जी, चलो तो इतना समझ में आ गया मैम। अब टाइपिंग रिदम भी कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, टाइपिंग रिदम क्या होती है, सो दिस मेथोडोलॉजी कोरिलेट्स द मैनर एंड रिदम इन विच इंडिविजुअल प्रेसेस एंड रिलीजेस की ऑन द कीबोर्ड। अभी जैसे कोई सॉन्ग आप गाते हो तो उसमें रिदम होती है ना, एक रिदम तो पहचानते हो ना, है ना, कि कितने लय में आप गा रहे हो, वही कितने लय में आप टाइप कर रहे हो।
जब भी कोई बंदा टाइप करता है तो आवाज आती है टाइपिंग की। अब वो टाइपिंग की स्पीड बताती है, वो टाइपिंग से जो नॉइज निकलती है ना, वो ये बताती है कि आपकी टाइपिंग की रिदम क्या है। आप कितनी देर में एक की को प्रेस करने के बाद कितनी देर में दूसरी की प्रेस कर रहे हो, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट वी से टाइपिंग रिदम, कि पहली की प्रेस करी, उसको कैसे रिलीज किया, कितने टाइम में, और कितने टाइम में दूसरी की को प्रेस किया हुआ है, वो भी ये बता देता है सॉफ्टवेयर। टाइपिंग रिदम भी यहाँ पर शो करता है, इसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल कि स्लो डाउन फॉर्मूला यहाँ पे लगाया जाता है, ठीक है, कि आप कितना टाइम ले रहे हो दूसरा की प्रेस करने में। वो स्लो डाउन फॉर्मूला क्या कहता है कि स्लो डाउन परसेंटेज निकालोगे वर्ड्स विद डिले डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यदि मैं यहाँ पे बोलूं कि अ पर्सन टाइप्ड 60 वर्ड्स पर 2 मिनट, 60 वर्ड उसने 2 मिनट में टाइप किए, जिसमें 12 वर्ड्स को टाइप करने में उसने देरी की। अभी भाई ASDF JKL QWERTY आपको याद है, लेकिन जब आप टाइप करने बैठते हो ना तो हम सब भूल जाते हैं, तो अब नहीं समझ में आता कि कौन सी फिंगर से कौन सी की को प्रेस करना है। तो आप जब टाइप कर रहे हो तो आपने डिले कितनी कीज में किया है, कितना टाइम लगाया किसी की को प्रेस करने में, वो टाइपिंग रिदम में कैलकुलेट करते हैं, जिसको स्लो डाउन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। तो किसी पर्सन ने 60 वर्ड्स टाइप किए हुए, जिसमें से 2 मिनट में, जिसमें से 12 वर्ड में डिले लगाया, 12 वर्ड में उसने टाइम लगाया प्रेस करने में की को। तो फॉर्मूला क्या होगा, 12 वर्ड्स इन डिले इनटू 100, परसेंटेज में आंसर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, टोटल वर्ड्स टाइप 60। बस ऐसे ही कैरेक्टर्स के लिए, और सेम ऐसे ही आपको किसके लिए निकालना है, की स्ट्रोक के लिए भी कैलकुलेट कर लेना है सेम फॉर्मूला से, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं आगे अब रिजल्ट पर, कि मैम टाइपिंग तो सीख गए, मैम समझ में आ गया है, और इसमें कैसे कैलकुलेशन हो रहा है वो भी क्लियर हो चुका है, बट व्हाट अबाउट इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट। ये जो रिजल्ट निकल कर आता है वो कैसे निकल कर आता है, तो इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट ऑन द कंप्लीशन ऑफ कोर्स इज एन इंपॉर्टेंट टास्क एज इट हेल्प्स यू नो द ओवरऑल परफॉर्मेंस। भाई रिजल्ट नहीं आएगा तो परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी, हम टाइपिंग करते रह जाएंगे, रिजल्ट आएगा तभी तो पता चलेगा ना कि कल आपकी टाइपिंग स्पीड 50% थी, 4 दिन बाद 60% हुई, 10 दिन बाद 70% हुई, और एक ऐसा टाइम आएगा जब 100% स्पीड के साथ में आप टाइपिंग करना सीख जाओगे। तो ये कैसे पता चल रहा है, जब रिजल्ट जनरेट हो रहा है। सो ईच टाइम यू कंप्लीट अ लेसन द रिजल्ट विंडो विल डिस्प्ले। अभी मैंने आपके सामने एक लेसन कंप्लीट करके बताया, तो रिजल्ट विंडो हमारे सामने आ चुकी थी। अब जो रिजल्ट विंडो होती है वो 2 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला होता है रेटिंग पेन, जहां पे सारी रेटिंग्स दिखती है आपको, ऐसे बार्स बनी होती है ना, और रेड कलर से ग्रीन कलर में आपको रेटिंग शो होती है। दूसरा जो स्टेप होता है उसमें आपका डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स होता है, ग्राफ चार्ट के फॉर्मेट में भी आपको क्या होता है, एरर वगैरह सारी चीजें शो होती है। इट ट्रैक्स योर प्रोग्रेस एंड योर इवैल्यूएट योर परफॉर्मेंस एनी टाइम, ठीक है। इस तरीके से आपने देखा था रिजल्ट आपको विजिबल हो रहा था। ये हो गई आपकी एक मेन विंडो, जहां पे आपको क्या शो हो रहा है, आपने कितना स्पीड से टाइप किया है, आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है, स्लो डाउन लेवल क्या है, सब दिख रहा है यहाँ पे। टाइपिंग रिदम मतलब स्लो डाउन लेवल क्या है। ये हो गया पहला पार्ट इस स्क्रीन का। दूसरा पार्ट होता है इंटरप्रेटिंग रिजल्ट का, ये जहां पर आप डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स देख सकते हो, एरर्स ओवरव्यू चेक कर सकते हो, नए लेसन पे जाना है वहां मूव कर सकते हो, या उसी लेसन को दोबारा प्ले करना है तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ये आपका रिजल्ट विंडो है जहां पे पूरा स्टैटिस्टिक्स शो होता है। यदि नेक्स्ट स्टेप पे जाते हो तो नेक्स्ट स्टेप पे आओगे तो आप नेक्स्ट लेसन पे मूव कर जाओगे, जहां आप अपना स्पीड एक्यूरेसी टाइम के साथ में एक नए लेसन पे स्कोर कर पाओ। यदि नेक्स्ट लेसन की जगह पर आप डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स पे क्लिक कर देते हो तो डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स में आपको ग्राफ चार्ट्स के फॉर्मेट में कितनी स्पीड से टाइप किया, कितना एरर है, ये सब ग्राफ चार्ट्स में आपको शो होने लग जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ग्रीन डैश्ड लाइन क्या बताती है, देखो ये ग्राफ चार्ट में शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो ग्रीन डैश्ड लाइन है ये डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स है, ये क्या है, डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। समझ में आई बात, ये ग्राफ और चार्ट में आपको विजिबल हो रहा है। जिसमें ग्रीन लाइन ये बताती है कि आपका रिजल्ट बढ़िया है, रेड कलर और येलो कलर की लाइन ये बताती है कि आपने टाइम एक्सीड कर दिया, ठीक है। ऑरेंज कलर ये बताता है कि आपने कुछ इनकरेक्ट कैरेक्टर्स भी लिखे। ग्रीन लाइन ये बताता है कि आपने सब सही से ही लिखा है। रेड और येलो कलर ये बताता है कि आपने जो टाइप किया हुआ है वो आपका रिजल्ट बैड है, आपने टाइम फ्रेम के अंदर पूरा लेसन टाइप ही नहीं कर पाए हो, मतलब आपके रिजल्ट को गुड नहीं बताता। ऑरेंज कलर ये बताता है कि कैन डू बेटर, आप और बेटर कर सकते हो, लिटिल बिट कहीं कहीं कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। तो ये जो कलर्स हैं वो इस तरीके से ग्राफ चार्ट में डिटेल स्टैटिस्टिक्स में आपको शो होता है। नेक्स्ट होता है एरर ओवरव्यू। अब ये एरर ओवरव्यू क्या होता है, ये थर्ड टैब होता है जो टेक्स्ट एरिया में आपने गलत गलत टाइप किया है ना उसको बताता है। गलत लेटर टाइप किया तो रेड कलर से शो हो जाता है ना, लेसन पे वो आपको शो करता है। गो ऑन द टैब एंड बॉटम टू द विंडो, ट्रांसफर द कंट्रोल टू द न्यू लेसन। एरर टैब पे जाते हो, एरर टैब में आपको इस तरीके से एरर्स विजिबल होती है।
एरर्स वगैरह देख लिया, नए लेसन पे जाना है तो उस पर क्लिक करो, ट्राई अगेन क्लिक करोगे तो वही सेम लेसन वापस खेल पाओगे, ठीक है। तो इसी के साथ में सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको समझ में आ गया सब अच्छे से। मैंने आपको इंटरप्रिटेटिंग रिजल्ट वाली विंडो भी दिखा दी है। एक बार फिर से आ जाते हैं और इस लेसन को फिर से प्ले करते हैं ताकि आपको सारी चीजें एक बार फिर से समझ में आ सके। चलो देखो यहाँ पर एक बार लेसन और बता देती हूँ। ये बिगिनर लेवल के लेसन है। उसके बाद बिगिनर लेवल में जो जो लेसन आपको शिफ्ट की, डिजिट की, नंबर की, सबके लिए मिलेगा। आप नंबर की पे अपना हैंड्स ऑन करना चाहते हो तो उस पर भी कर सकते हो। यदि आप यहाँ पे आ जाओगे एक्सपीरियंस लेवल पे तो ये एक्सपीरियंस लेवल के कुछ बेसिकली पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, इसमें भी आप प्ले कर सकते हो। इसके बाद एडवांस लेवल पे आओगे तो ये एडवांस लेवल पे कुछ इस तरीके से आपको पैराग्राफ्स में टेक्स्ट मिलेगा जिसको आप टाइप करना स्टार्ट कर सकते हो। फिर आप टेस्टिंग फेज पे आओगे, फिर टेस्टिंग फेज पे एक स्टोरी जैसा कुछ लिखा हुआ मिलेगा जिसमें अलग अलग वर्ड्स मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने आप को टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ फेजेस है। नए कोर्स को ऐड करना है तो बेटा ऐड मोर कोर्स पे जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पे आप नए कोर्स को ऐड भी कर पाओगे। इट्स योर चॉइस कि आपको क्या ऐड करना है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। और हर एक लेसन में आपको पर्टिकुलरली लेसन से मिल जाएंगे, टाइम आपको यहाँ शो है। फिलहाल हम क्या करते हैं, इसी लेसन को दोबारा से प्ले कर लेते हैं। मैंने इसको ऑन कर लिया है ना। देखो एक बार फिर से मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ ताकि आप बेसिकली समझ सको कि मैं वो जो इंटरप्रिटेटिव रिजल्ट वाला मैंने आपको बताया था ना, उस चीज को आप समझ पाओगे। देखो ये मैं यहाँ पर प्ले कर रही हूँ, देखते जाना मैंने कितने गलत की स्ट्रोक्स प्रेस किए, ठीक है। दिस इज योर वर्क टू सी दैट हाउ रॉन्ग आई एम टाइपिंग, ओके जी। वैसे बहुत अच्छी तो नहीं है मेरी टाइपिंग स्पीड, बट हाँ ठीक है। नाउ हियर्स द आंसर। देखो ये आंसर आ चुका है और आपको प्रॉपरली ये स्टैटिस्टिक्स यहाँ शो हो रहा है। ये पहला पार्ट हो गया स्टैटिस्टिक्स का, ये दूसरा पार्ट है। दूसरे पार्ट में ये डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स, आपको ग्राफ भी दिख रहा है बकायदा जो मैंने अभी टाइप किया, दिख रहा है ग्राफ। ये एक्यूरेसी लेवल मिल रहा है 88.2%, 100%, 100%, 100%, सारी चीजें है ना। ये देखो एफ जे डी के 4 की इस पर बेस था हमारा जो टेस्ट था। एफ की मैंने 2 जगह गलत किया था, जे और डी और के। इसके अलावा स्पेस को मैंने एक जगह पर गलत प्रेस किया था, वो भी बता रहा है। डी वाली की को गलत प्रेस किया था, वो भी बता रहा है। और इसके साथ आप देख रहे हो ऊपर और नीचे दोनों उसमें आपको प्रॉपरली रिजल्ट विजिबल हो रहा है। यदि एरर देखना है तो ये एरर आपको बता देगा कि जो मैंने पूरा टाइप किया वहां कहाँ कहाँ एरर किए। ये दोनों स्पेस बार कीज में मैंने एरर लिखा था तो वो एरर के साथ में आपको बता रहा है। तो होपफुली अब आपको ये रिजल्ट कैसे देखना है ये भी समझ में आ चुका है ना जी। तो अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, गो ऑन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है जी। अब इसी के साथ में देखो यदि आपको इसको एनालाइज करना है तो सेम इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हो, वही डिटेल्ड स्टैटिस्टिक्स यहाँ भी अवेलेबल है। अब आपको यदि यहाँ पर कोई नया यूजर ऐड करना है तो बेटा यहाँ से आप अपने आप को ऐड ऑन कर सकते हो, लॉग ऑन कर सकते हो। इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आपको इस पर्टिकुलर में नया स्टूडेंट लॉग इन करना है, स्टूडेंट नाम ऐड करना है, आईडी पासवर्ड ऐड करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी इसके ऑप्शंस मैंने आपको बता ही दिए कि यदि इसके फॉन्ट वगैरह में चेंजेस करने हैं तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल है। तो अब क्लियर हो चुका है कि कैसा सॉफ्टवेयर है, कैसे काम करना है और क्या क्या चीजें यहाँ अवेलेबल है। तो बेटा जल्दी से जाओ और अपनी टाइपिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। डेली 15 मिनट इस सॉफ्टवेयर पे काम करोगे तो अपनी टाइपिंग स्किल्स को बहुत बेहतर तरीके से इंप्रूव कर पाओगे। मिलेंगे अगले सेशन में। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।